राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। विद्या वित्त स्वरूप गुण सुत धारा सुख भोग, नारायण हरि भक्ति विनय सभी है रोग। नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। श्री राधा श्री राधा। देवकी माता को स्वप्न जो दिखाई दिया, इधर प्रार्थना कर रहे थे नर रत्न अनेक, उधर देवकी मातु ने स्वप्न निहारा एक। भादव की कृष्ण अष्टमी थी जो जन्माष्टमी कहती है। अभी श्री कृष्ण जयंती वह घर घर में मानी जाती है। बुधवार और था वृषभोदय, रजनीपति उच्च क्षेत्री था। स्वागत को धर्म स्थापक के सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी था। उस काली और अर्थ निशी में जब प्राणी मात्र सो रहा था, तब जग के जागृत करने को जगतपति अवतरित हो रहा था। बादल अपना दल बांध कर नभ पर दुदुम्भी बजाते थे, मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। कुछ ही जगती थी और कुछ सोती थी वह मात। देखा उसने रात में होने लगा प्रभात, महातेज से भर गए फिर पृथ्वी आकाश। सूर्य चंद्र को छोड़कर आया एक प्रकाश, नीचे था लाल रक्त सागर जिसमें सब सृष्टि धंस रही थी। ऊपर प्रकाश के पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सब दुनियाएं टकराती है। नभ पर यह सुना मधुर मीठी मुरली की ताने आती है। भूतल के जितने प्राणी थे सब नभ मंडल पर जा पहुँचे। नभ मंडल वाले तारागण भूतल के ऊपर आ पहुँचे। इस उथल पुथल में यह देखा सब प्रकृति नवीन हो चुकी है। जग में यह नई लालिमा है, कालिमा विलीन हो चली है। इतने में उस मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार। वह बढ़ती थी, हो रहा था छोटा संसार। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार हुई, सारा संसार उसी में था और वही सारा संसार हुई। अब नहीं समझ में कुछ आया, क्यों कर यह दृश्य नवीन हुआ। वह मूर्ति विश्व में लीन हुई या विश्व मूर्ति में लीन हुआ। इसी स्वप्न में देवकी रही कई क्षण मौन, फिर कुछ गदगद गिरा से बोल उठी, तुम कौन। चतुर्भुजी बन आ गई अब तो सम्मुख मूर्ति। शब्द हुआ, कैसे करूँ इस आज्ञा की पूर्ति। क्या खुद मैं कहूँ कौन हूँ मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। मैं वह हूँ बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। मैं किससे कहूँ, कौन कहूँ और क्या कहूँ। हूँ सबसे मिला और सबसे जुदा हूँ। प्रकृति भी हूँ मैं ही, पुरुष भी हूँ मैं ही। कहीं भी पुजारी कहीं देवता हूँ। नहीं मैं नहीं हूँ तो हूँ हाँ मैं। मैं ही नास्ति और आस्ति की व्याख्या हूँ। निर्लज्जा हूँ इतना की हूँ सर्वव्यापक। इतना अगोचर सदा हूँ। बोल उठी फिर देव की यह अबला मति मूढ़, समझ सकेगी किस तरह भला पहेली बूढ़। उत्तर में यह ध्वनि हुई, पाओ मत तुम कष्ट। फिर करता हूँ आप में मैं परिचय और स्पष्ट। भक्तों के हृदय की मैं झनकार हो रहा हूँ। वह मेरे और मैं उनका आधार हो रहा हूँ।
आंसुओं में दो प्रेम के बोलों में, मैं एक से दो होकर संसार हो रहा हूँ। मैं सृष्टि, मैं ही सृष्टा, मैं ही तृप्ति, मैं ही तृप्ता, मैं ही रुद्र बन के जग में संहार हो रहा हूँ। मौन हुई अब देवकी, कह न सके कुछ बैन, केवल इतना ही हुआ मुंदे दोनों नयन। उस मूर्ति ने यह सोचा, अब कठिन समस्या आई है, मेरा विराट परिचय पाकर अत्यधिक मातु घबराई है। कहती है ये भोली आत्मा, मैं इस वर्णन से बाज आई, ऐसे परिचय से बाज आई, ऐसे दर्शन से बाज आई। यही सोचकर मूर्ति फिर बोल उठी तत्काल, क्यों उदास तुम हो गई, क्यों हो तुम बेहाल। मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी बारा हूँ, इस कृष्ण रैन का पूर्ण चंद्र, इस ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी, उन आँखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह के तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। पूर्ण हो गया इस तरह वह सुख स्वप्न अनूप, आँख खुली तो गोद में था बालक का रूप। देवकी माता का स्वप्न, श्री कृष्ण और द्रौपदी। पांडव महिषी सती द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को परम बंधु भाव से पूजती थी। भगवान भी द्रौपदी के साथ असाधारण स्नेह रखते और उसकी प्रत्येक पुकार का तुरंत उत्तर देते थे। भगवान के अंतपुर में द्रौपदी का और द्रौपदी के महलों में भगवान का जाना आना आबाद था। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री हुई ही गहरी और विलक्षण थी, उसी प्रकार द्रौपदी और भगवान का दिव्य प्रेम भी अलौकिक था। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन ईश्वर समझती थी और भगवान भी उसके सामने अपनी किसी भी अंतरंगिनी लीला को छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन सारी ईश्वरीय लीलाओं का द्रौपदी को पता था। इसलिए चिरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपीजन प्रिय कहकर पुकारा था। द्रौपदी के चिरहरण का प्रसंग बड़ा ही मामरिक है। जब दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक बस्तरा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उसकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न दिख पड़ा, द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहाय परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसे यह ढूंढ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आएंगे। वह द्वारका में है तो क्या हुआ, अव्यक्त रूप से सर्वव्यापी भी तो है। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी रहा नहीं जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, हे गोविंद द्वारका वासिन, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, हे लक्ष्मी के नाथ, हे वज्रनाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई इस द्रौपदी को बचाओ। हे कृष्ण महायोगी, हे विश्वात्मन, हे गोविंद, हे विश्वभावन, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई इस दुखनी की रक्षा करो। द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवित हो गया और वह कृपालु सैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहाँ ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। वह धरती कुचरने लगा। 10,000 गज बल, थकियो धकियो न 10 गज चीर। जुए में हार कर जब द्रौपदी सहित पांडव वन में जाकर रहने लगे, तब कुछ दिनों बाद
भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वहां गए। पांडवों से कपट ध्रुत के सारे समाचार सुनकर श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हुए भांति भांति से समझाने लगे। द्रौपदी को अपने अपमानित किए जाने का बड़ा ही दुख था। आज भगवान श्री कृष्ण को, परम सखा श्री कृष्ण को अपने पास बैठे देखकर उसका दुख सागर उमड़ पड़ा। द्रौपदी आंसुओं की धारा बहाते हुई कहने लगी, प्यारे कृष्ण, मुझको देवर ऋषि ने कहा है कि तुम ही समस्त लोगों के रचने वाले हो और तुम ही विष्णु हो और तुम ही यज्ञ स्वरूप ही हो। इसी प्रकार जमदग्नि जी, कश्यप, नारद ने भी तुम्हारा महत्व मुझे बतलाया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार बालक खिलौने बनाकर खेला करते हैं, उसी प्रकार तुम भी बार बार ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि को रचकर उनके साथ खेला करते हो। तुम्हारे सिर से आकाश और चरणों से पृथ्वी व्याप्त है। ये समस्त लोग तुम्हारे पेट से व्याप्त है। तुम ही सनातन पुरुष हो, तुम विभु हो, सब प्राणियों को स्वामी हो। लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, सूर्य और चंद्रमा, ये सभी तुम ही में प्रतिष्ठित है। तुम देवता और मनुष्य सबके एकमात्र ईश्वर हो। इतना होने पर भी मेरा आज यह दुर्दशा है। हे कृष्ण, मैं पांडवों की स्त्री और धूम्र की बहन हूँ और तुम साक्षात सच्चिदानंद घन परमेश्वर मुझको अपनी प्यारी सखी कहते हो। वही मैं एक वस्त्रा रजस्वला कांपती हुई दुशासन के द्वारा खिंची जाकर राज्यसभा में लाई गई और मुझे रुधिर से भीगी देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र हंसने लगे। हे मधुसूदन, आज मैं अपनी सास से अलग वनवासिनी होकर रहती हूँ। हे केशव, आज मेरा कौन है? मेरे न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है और न हे कृष्ण, आज तुम भी मेरे नहीं रहे जो मेरे दुख की अपेक्षा कर रहे हो। पांडवों की स्त्री और तुम्हारी सखी का इतना अपमान हो, कर्ण और शकुनी मनमानी दिलगी उड़ावे और तुम उसका कुछ भी प्रतिकार न करो, इससे अधिक मेरे लिए क्या दुख होगा। हे कृष्ण, मैं तो 4 हेतुओं से तुम्हारे द्वारा रक्षा करने योग्य हूँ। प्रथम तो हमारा संबंध है, दूसरे इसमें तुम्हारा गौरव है, तीसरे तुम मेरे सखा हो और चौथे तुम सबके स्वामी हो। दुखिनी द्रौपदी के तृप्त अश्रु बिंदुओं ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को हिला दिया। सखी का दुख श्री कृष्ण के लिए असहन हो गया। यहाँ पर श्री कृष्ण के मुंह से जो शब्द निकले, उन्हीं से कौरवों का विनाश निश्चित हो गया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, हे कल्याणी, तू चिंता न कर। जिन राजाओं पर तू कुपित हुई है, उनकी रानियां भी अर्जुन के बाणों से छिद कर और मरकर जमीन पर पड़े हुए अपने पतियों को देखकर ऐसे ही रोएगी। पांडवों को जो काम करना चाहिए वह मैं करूँगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम पांडवों की राजरानी होगी, चाहे आकाश टूटकर जमीन पर गिर पड़े, भूमि के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हिमालय फट जाए और समुद्र सूख जाए, परंतु मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अर्जुन ने भी भगवान के इन वाक्यों का समर्थन किया। द्रौपदी के सखे प्रेम ने कौरव कुल ध्वंस के लिए भगवान के श्रीमुख से भीष्म प्रतिज्ञा करवा ली। पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की बात सोच रही थी। दुर्योधन एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइए, परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पी कर सुख से आराम कर रही हो, उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने, क्योंकि दुर्योधन को पता था एक भगवान की तरफ से एक बटलोई माता द्रौपदी को मिला हुआ था कि जब तक माता द्रौपदी नहीं भोजन कर लेती तब तक उसमें भोजन बने हैं, भले 4 आदमी के 5 जनों की बनी है, किंतु उसमें हजारों आदमी आ जाए, लाखों आदमी आ जाए,
सब तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जब माता द्रौपदी के खा लेने के बाद फिर कुछ नहीं बचता। दुर्योधन ने कुछ क्रियाओं की सलाह से यह सोचा था कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से सूर्य देव दिया था अन्न मिलेगा नहीं। इसे कोपन स्वभाव दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डाल देंगे। देखिए, दुष्ट लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं किसी प्रकार से मेरा शत्रु का विनाश हो और मेरा लाभ हो। किंतु बहुत समझने की बात है, हम किसी के दुख की बात सोचते भी है तो हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है, और कर दे दुख, किसी को दुख पहुंचा दे तो स्वाभाविक है कि दुख मिलना ही मिलना है। इसलिए बुरा का बुरा, अच्छे का अच्छे, हमेशा प्रयास करना चाहिए दूसरों को सुख पहुंचा दे, ताकि दूसरों को सुख पहुंचाएंगे हम तभी हम सुखी होंगे। दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तब कभी हो ही नहीं सकता कि हम सुखी हो जाए। हाँ, तत्काल आपको लगेगा, जैसे कि छीन लिया, छिनताई कर लिया, डकैती कर ली, किसी को मर्डर कर दिया, तत्काल लगेगा, लेकिन आपको बहुत भयावह और भयानक दंड मिलेंगे। पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार अपना काम सहज ही बन जाएगा। देखिए, आज सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों को यहाँ काम्यक वन में जा पहुँचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने में 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहाँ जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों से उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवा उनकी प्यारी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण के शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। तुमने कौरवों को राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे बचाया था, वैसे इस विपत्ति से भी बचाओ। उस समय भगवान द्वारका में रुक्मणी जी के पास महल में थे। द्रौपदी जी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जान भक्त वत्सल भगवान रुक्मणी को त्याग कर बड़ी ही तीव्रता से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति, ईश्वर को आते क्या देर लगती, वो द्रौपदी के पास आ पहुँचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पढ़कर तो मैंने तुम्हें याद किया है, मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़े विनोदी है, कहने लगे, अरे कृष्ण, मैं तो भूखों मर रहा हूँ और तू दिलगी कर रही है। दर कर थाली तो इधर ला, मैं देखूँ उसमें कुछ है या नहीं। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तू कह रही थी ना कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, इस पत्ते से सारे विश्व का आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाए। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी। शिष्य ने दुर्वासा जी से कहा, महाराज, हमारा तो गले तक पेट भर गया है, अब वहाँ जाकर हम खाएंगे क्या। दुर्वासा जी की भी यही दशा थी। वे बोले, भैया भागो यहाँ से जल्दी जल्दी। पांडव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग में। अभी अम्बरीश से बाली घटना भूला नहीं हूँ। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा जी के भी मन में ये विचार भावना थी, क्योंकि
अम्बरीश जी के कारण इनको अनेकों चक्कर लगाना पड़ा, पृथ्वी का चक्कर काटना पड़ा। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है, जबकि दुर्वासा जी यानी दुबरा यानी दुब घास जो होती है उसका रस खाली पीते थे, जिसके वजह से उनका नाम दुर्वासा पड़ा। दुर्वासा जी के यह वचन सुनकर शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई न मिला। अब भगवान पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो, तुम लोग धर्मात्मा हो, धर्म करने वाले हो, कभी दुख नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर जाने लगे। द्रौपदी ने एकांत में जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी सखी हूँ, तुम मेरे दुख और कलेशों को भली भांति जानते हो। संधि करने जा रहे हो जाओ, किंतु दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन खुले केसों की बात याद रखना। इतना द्रौपदी माता जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, उतना पांडवों में युधिष्ठिर जी जानते थे। बाद में तो खैर इनको अर्जुन जी को भी पता चल ही गया कि साक्षात नारायण है। तो देखिए, सखा भाव। दूसरा, कोई पुत्र भाव से देखता है, कोई भाई के भाव से देखता है, कोई पिता भाव से देखता है। वो सभी में प्रसन्न, जिस रिश्ता से आप चाहे उनको प्रेम करें, वो उसी में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का, उन्हीं में लोटपोट होता है। लेकिन देखिए क्या लीला है प्रभु का। तो माता द्रौपदी बोली, दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन खुले केसों की बात याद रखना। विशाल लोचना द्रौपदी को कांपती हुई और रोती हुई देखकर भगवान का हृदय भर आया। उन्होंने फिर उसी प्रतिज्ञा को दोहराकर कहा, हे द्रौपदी, धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मेरी बात न मानेंगे तो उन सबको मर कर जमीन पर लुढ़कना ही पड़ेगा और कुत्ते तथा सियार उनके शरीरों को खाएंगे। हे कृष्ण, हिमालय फट जाए, पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए, नक्षत्रों से आकाश गिर पड़े, परंतु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तू शीघ्र अपने पतियों को शत्रुओं से रहित और लक्ष्मी के सहित देखेगी, तू रो मत। भगवान ने दूत तत्व का अभिनय किया, परंतु बात सखी की ही रही। इस प्रकार महाभारत, जैमिनी, अश्वमेध पुराण और बहुत जगह द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध में ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन है, जिनसे श्री कृष्ण का द्रौपदी के पवित्र प्रेम से आकर्षित होकर उसके कथानुसार लीला करने का उल्लेख है। लेख बढ़ हर जगह विवरण है। कहा जाता है कि किसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा के एक प्रसिद्ध मंदिर में पधारे। समय भजन पूजन का था, इसलिए विग्रह का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया। गोस्वामी जी सुसज्जित मूर्ति देखकर विमुग्ध हो गए। उनके हृदय में प्रेमातिरिक्त से आनंद की धारा बहने लगी, किंतु उन्होंने उसके सामने सिर नहीं झुकाया। गदकंठ से कहा, कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लोहा। अने जिस भाव से पूछते, श्री राम के भाव से पूछते थे, मानते थे, तो वो श्री राम के रूप में देखना चाहते थे, मगर दिखाया प्रभु ने। मुझको जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की। बात की बात में मुरलीधर धनुधर बन गए। बात ही बात में मुरली मुकुट दुराय के, नाथ भय रघुनाथ, लखी अनंता भक्ति की, जन को कियो सनाथ। लोक कामना पूर्ण होने पर गोस्वामी जी की आंखें खुली और उनकी
हतत्री निनादित होने पर भी यह मधुर ध्वनि सुनाई दी। तुलसी मथुरा राम है, जो कड़ी जाने दो, जो आखर के बीच, जो बांके मुख में सो। मथुरा के दो अक्षर म और रा के बीच में थू है, यानी कि जिसके मुंह में, जिसके जिह्वा पर राम कृष्ण का नाम नहीं, उसके मुंह में थूक है। इसलिए भक्तों हमेशा नाम, उनका लीला का गान, उनका लीला श्रवण हमेशा करनी चाहिए। किंतु वास्तव में वासुदेव अप्त्यवाचक संज्ञा है और वसुदेव शब्द से ही बनता है। जो गोस्वामी जी भगवान रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र में इतनी अभेद बुद्धि रखते हैं, उनके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकल सकती जो कि विभेद की परिचायक हो। उनकी अभेद बुद्धि का प्रतिपादक उनका कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ भी, जिसमें अधिकांश हिंदी संसार अपरिचित है। इस ग्रंथ का परिचय देने के लिए ही मुझको अब यहाँ रहा दोहों का प्रमाण मानकर कुछ लोग अब तक कृष्ण गीतावली को गोस्वामी की रचना नहीं मानते, किंतु उनके विषय में पूर्ण अभिज्ञता रखने वाले और प्रतिष्ठित एवं मान्य ग्रंथोकारों ने भी इस ग्रंथ की उनकी ही रचना माना है। ग्रंथ की भाषा भी यही बतलाई गई। श्री कृष्ण गीतावली गीति काव्य है। इसकी रचना बड़ी ही सरल और मनोरम है। यह ग्रंथ बड़ी ही मधुर ब्रज भाषा में लिखा गया है। गोस्वामी जी की लेखनी की समस्त विशेषताएं इसमें मौजूद है। भगवान श्री कृष्णचंद्र को योगी राज स्वीकार करके भी अनेक कवियों और महाकवियों ने उनकी लीलाओं का असंत वर्णन किया है। इतना असंत कि उन्हें अभिनंदनीय नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं इन वर्णनों में भी इनकी अश्लीलता आ गई कि उन्हें सभ्य जनानुमोदित नहीं माना जा सकता। गोस्वामी जी रचना में यह छूत नहीं लग पाई है। उनकी लेखनी जिस प्रकार रामायण की पंक्तियों में पवित्रतामयी है, वैसे ही इस ग्रंथ में है। इतनी पुनीत और पावन रचना होने पर भी उसमें रस छलक पड़ता है। इसलिए नाम जप राधा 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 राधा, जो भी आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण हरि गोविंद हे गोपाल, शिव शिव तत्व एक ही, नाम अलग अलग है। राधा कोई न कोई बाधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।